जय हिंद दोस्तों। टेट वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल हमने पढ़ा था विश्व के भूगोल में टॉपिक ब्रह्मांड के बारे में। और आज है हमारा टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, जो कि हमारी आगामी बीपीएससी 2.0 शिक्षक भर्ती में इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये हमारी होती रहती है सुपर फास्ट क्लास। तो आज का पहला प्रश्न कहता है, ग्लोब पर विषुव की स्थिति कब पाई जाती है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। ग्लोब पर विषुव की स्थिति 21 मार्च एवं 23 सितंबर को देखी जाती है। 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और वह तिथियां जिसमें दोनों गोलार्धों में दिन और रात की अवधि समान होती है विषुव के नाम से जाना जाता है। 21 मार्च वाले विषुव को बसंत विषुव तथा 23 सितंबर वाले विषुव को शिशिर विषुव कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे पहले सूर्यास्त का अनुभव करता है? इसका सही जवाब ऑप्शन है सिडनी। भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो स्थान सर्वाधिक पूर्व में होगा वहां पर सबसे पहले सूर्योदय व सूर्यास्त दोनों होता है। उपर्युक्त शहरों में सिडनी सबसे पहले सूर्यास्त होगा क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति 151 डिग्री 12 मिनट पूर्वी देशांतर है, जबकि टोक्यो 139 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर, हांगकांग 114 डिग्री 11 मिनट पूर्वी देशांतर तथा सिंगापुर 103 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। चंद्र ग्रहण होता है जब? इसका सही जवाब ऑप्शन सी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तथा पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक ही सीधी रेखा में अवस्थित हों। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा की रात्रि को घटित होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता क्योंकि चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का झुकाव होता है। ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, ऐसा है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए पृथ्वी की आकृति की वजह से। चूंकि पृथ्वी अपने ध्रुवों पर थोड़ी चपटी हुई है, इसलिए ध्रुवों पर किसी वस्तु का भार भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक होता है, जिसका प्रमुख कारण गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर खींचती है उस बल को वस्तु का भार कहते हैं। और वस्तु पृथ्वी के तल से जितनी दूर होती जाती है उतना ही पृथ्वी का आकर्षण बल कम हो जाता है। चूंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की अपेक्षा दूर है, इसलिए भूमध्य रेखा के मुकाबले ध्रुवों पर वस्तु का भार अधिक होता है। पृथ्वी के दैनिक घूर्णन के कारण भूमध्य रेखा पर जी का मान ध्रुवों की अपेक्षा कम होने से भी भार कम होता है। और जी का तात्पर्य गुरुत्वीय त्वरण से है। जी का मान पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम परंतु विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है और गति घटने पर ये बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर की स्थिति में दक्षिण सूर्य ध्रुव सूर्य के सम्मुख होता है और सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, जिससे यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। इस स्थिति को मकर संक्रांति विंटर सोलिस्टाइस कहा जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्य तिरछा चमकता है, जिससे दिन छोटा व रातें बड़ी होती हैं और गर्मी कम होने से जाड़े की ऋतु होती है। तथा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ता है और इन्हीं दिनों सूर्य
उत्तरी से दक्षिण और दक्षिण से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करता है। इसलिए इस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। यदि ग्रीनविच प्रधान माध्याम रेखा पर समय 12 दोपहर का है तो 30 डिग्री दक्षिण पूर्वी देशांतर रेखा पर अवस्थित स्थान समय होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है 2 अपराह्न, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा बढ़ जाता है और 30 डिग्री में 2 घंटा। जीएमटी ग्रीनविच प्रधान माध्य रेखा के पश्चिम जाने पर प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट घट एवं पूर्व जाने पर 4 मिनट बढ़ जाता है। जीएमटी पर समय 12 पीएम अतः 30 डिग्री देशांतर पर समय 30 गुणे 4 यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटे। 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर समय दोपहर का 2 पीएम होगा। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी प्रशांत महासागर से होकर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण वाशिंगटन में 1884 ईस्वी की सभा में हुआ है और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित दक्षिण ध्रुव पर रास सागर, रास बर्फ शेल्फ तथा क्वीन मार्ड पर्वत स्थल से होकर गुजरती है। यह 180 डिग्री देशांतर से निर्धारित किया गया है। इस रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन का समय घटता है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन का समय बढ़ जाता है। विश्व के भूगोल में हमारा अगला टॉपिक आ जाता है विश्व के महाद्वीप, देश, राजधानी एवं सीमाएं। निम्न में से कौन सा शहर दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है? इसका सही जवाब ऑप्शन है केप टाउन। दक्षिण अफ्रीका की 3 अलग अलग राजधानियां हैं, जिसमें प्रिटोरिया कार्यपालिका राजधानी, ब्लूमफोंटेन न्यायिक राजधानी और केप टाउन विधायी राजधानी। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाल ही में भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग के शुरुआत का नया प्रमाण प्राप्त हुआ है और जिसके अनुसार 4200 ईसा पूर्व की तिथि निर्धारित की गई है। ये प्रमाण तमिलनाडु में होते हुए उत्खनन कार्य के दौरान कार्बन डेटिंग से पुष्ट होता है। इससे पहले देश में लोहे के प्रयोग का प्रमाण 1900 से 2000 ईसा पूर्व माना जाता था। अतः विकल्प में दिए गए तीनों कथन असत्य हैं। पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी गोंडवाना लैंड। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, जिसे पेंजिया नाम दिया गया। पेंजिया के चारों ओर महासागर विस्तार था, जिसे पैंथालासा कहा गया। कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ होकर ट्रियासिक युग तक पेंजिया का विभाजन हुआ एवं इसका विभाजन एक उत्तर की ओर एवं दूसरा भाग दक्षिण की ओर प्रवाहित हुआ, जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड तथा दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया। जुरैसिक युग में गोंडवाना लैंड में विभजन के फलस्वरूप दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप क्रमशः उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। उल्लेखनीय है कि आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा और उथला है, जबकि अंटार्कटिक पृथ्वी का सबसे दक्षिणी और सबसे कम आबादी वाला महाद्वीप है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे विशाल महाद्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए एशिया। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का विशालतम महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। एशिया से छोटा अफ्रीका, अफ्रीका से छोटा उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, 5वें पर अंटार्कटिका और 6ठे पर यूरोप और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। निम्नलिखित देशों के जोड़ों में से किस जोड़े की पर्वतीय सीमा सबसे लंबी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चिली और अर्जेंटीना की। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्तर से दक्षिण तक फैली एंडीज पर्वतमाला की सबसे लंबी पर्वतीय सीमा चिली तथा अर्जेंटीना से लगती है। क्षेत्र और देश के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी मकाऊ चीन।
मकाऊ चीन देश का एक स्वायत्त ऑटोनॉमस क्षेत्र है जिस पर देश का प्रशासनिक अधिकार है, जबकि रियूनियन फ्रांस, ला पाल्मा स्पेन तथा फॉकलैंड यूके देशों के अधीन शामिल क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? इसका सही जवाब जाता है ऑप्शन ए, लेबनान के साथ। लेबनान की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर के साथ भूमि सीमा बनाने वाले देश हैं जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन। मृत सागर जॉर्डन के रिफ्ट घाटी में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है? इसका सही जवाब ऑप्शन है सतलुज नदी। सतलुज नदी भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है। सतलुज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के निकट राकस्थाल से निकलती है, जहां इसे लांगचेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। और भारत में प्रवेश करने से पहले ये लगभग 400 किलोमीटर तक सिंधु नदी के समांतर बहती है। ये हिमालय के सिपकीला दर्रे से होती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है तब पाकिस्तान में सिंधु नदी से मिल जाती है, जबकि घाघरा, बेतवा, तापी नदी भारत में बहने वाली नदियां हैं। अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की सीमा 7 देशों से लगती है तथा इसकी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है। अफगानिस्तान की सीमा से लगाने वाले अन्य देश चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और भारत है। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक घनी? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप में। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं जो क्षेत्रफल के अनुसार इस प्रकार है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक देश अफ्रीका महाद्वीप में है जहां 54 देश हैं, जबकि एशिया में 48 देश हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, होन्शु द्वीप। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। ये दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है तथा इंडोनेशिया के जावा द्वीप के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला भी द्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान के 4 बड़े द्वीप इस प्रकार है: होन्शु, होक्काइडो, क्यूशू और शिकोकू। ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, डेनमार्क का। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त घटक देश है जो आर्कटिक एवं अटलांटिक महासागरों के बीच कनाडा के पूर्व में स्थित है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी नुक है। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को 1979 ईस्वी में स्वायत्तता प्रदान किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश